नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित पोरठा चिमटा पानी कोल परियोजना को लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है। प्रभावित ग्रामों के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों के निराकरण तक सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना से पहले मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास से जुड़ी सभी जानकारी स्पष्ट की जाए। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र के ग्राम कटरापाली, कांटा झरिया, सिंघनपुर, कोनपारा और चिमटा पानी के ग्रामीणों ने पोरठा चिमटा पानी कोल परियोजना के प्रस्तावित सर्वेक्षण कार्य को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि सर्वेक्षण और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उनकी मूलभूत मांगों पर लिखित निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास और अन्य सुविधाओं को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जाए। ज्ञापन में ग्रामीणों ने भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार उचित मुआवजा, मकान, पेड़, कुआं, बोरवेल, फसल सहित अन्य परिसंपत्तियों का अलग मूल्यांकन कर भुगतान करने की मांग रखी है। साथ ही प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को स्थायी रोजगार और परियोजना से जुड़े कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा की सहमति और सभी मांगों के निराकरण के बिना किसी भी तरह का सर्वेक्षण या भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए। उन्होंने प्रशासन से जल्द निर्णय लेने की मांग करते हुए कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। हम लोग घरघोड़ा ब्लॉक अंतर्गत हमारे लोग हैं। पोरठा चिमटा पानी प्रभावित जो ACCL की खदानें आ रही हैं, खदान आने की सूचना जैसे ही मिली, लोगों में जैसे ही ये बात की पता चली, इनके द्वारा सर्वे जो हो रहा था उस सर्वे को रोकने की मांग की गई। क्या होता है, जब खदान खोलने की बात प्रशासन के द्वारा किया गया, शासन के द्वारा किया गया, प्रबंधन के द्वारा किया गया, ACCL को आवंटित रहा लगभग 4000 एकड़ इस जमीन इसमें प्रभावित है। और 4000 एकड़ जो ज़मीन प्रभावित है उसमें लगभग 2000 एकड़ को इनके द्वारा धोखे में रखकर सर्वे करा लिया गया और उनकी नीति को स्पष्ट नहीं किया गया। साथ ही साथ लगभग 2000 एकड़ जो और बच गया, तो जो बाकी गांव वाले थे वो लोग एक्टिव हुए, SDM पास आए, उन्होंने बोला कि सर्वे को रोका जाए। पिछले महीने हम लोग के द्वारा SDM साहब के पास गए और बोले कि इस सर्वे को रोका जाए। आपको मैं बता दूं कि SDM साहब ने तत्परता दिखाते हुए सर्वे को रोका, लेकिन SDM साहब जी का ट्रांसफ़र भी हो गया है। इसके पश्चात फिर सर्वे की सुगबुगाहट देखी जा रही है। और हम लोग के द्वारा आज लगभग 7-8 गाँव के लोग यहाँ आए और BDC साहब हैं, सरपंच लोग हैं, सारे लोग हैं, सरपंच लोग हैं, और वो लोग आज अपर कलेक्टर से मुलाकात हो पाई। कलेक्टर साहब से तो मुलाकात नहीं हो पाई और उनके द्वारा मांग रखा गया कि इस सर्वे को रोका जाए। क्यों रोका जाए? कि जब तक आप पुनर्वास की स्थिति को स्पष्ट नहीं करते, जब तक आप सर्वे की स्थिति को स्पष्ट नहीं करते, जब तक आप रोजगार की स्थिति को स्पष्ट नहीं करते, आज लोगों को अंधेरे में रखकर इनके द्वारा खदान खोला जा रहा है। ये कितनी दुर्भाग्यजनक बात है। आप पहले स्थिति को स्पष्ट कर दो, आप बता दो भैया आपको नौकरी कैसे मिलेगी, आपको मुआवजा इतना मिलेगा, आपको नौकरी ऐसी मिलेगी, आपकी स्थिति ऐसी रहेगी, तब जाकर आप खदान खोलिए। और खदान खोलने के लिए हम लोग भी सहयोग करेंगे। इतनी सारी खदानें खोल रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पब्लिक के साथ गलत मत कीजिए, किसानों के साथ गलत मत कीजिए। उनका जो इस नीति है, उनका जो स्पष्ट संधारण है, उन चीज़ों को आप वहाँ लागू करिए और लोगों के साथ न्याय करिए। किसी भी किसान के साथ, किसी भी मजदूर के साथ और किसी भी गाँव वालों के साथ अगर अन्याय होगा तो हम लोग वहाँ पर ईंट से ईंट बजा देंगे। आज कलेक्टर गाँव वालों के साथ आए थे। गाँव वालों का समस्या है कि हमारे तरफ जो ACCL खदान खुलना है और खुल भी चुका है, तो जो बाकी है उन लोगों का कहना है कि पिछले जो सत्र में जो दिया गया जो रेट, वही रेट जो है अभी भी दिया जा रहा है। तो उस रेट को वर्तमान में लाया जाए और वर्तमान का 4 गुना दिया जाए और सभी गांव वालों के हित में जो है कार्य को किया जाए, सभी का सम्मान करते हुए, सभी से पूछ के, ताकि इनका भी मांग कुछ हैं उन्हें भी सुना जाए, तब जाकर आगे जाकर वहाँ खदान खुले। इसी मांग के अभी अपर कलेक्टर साहब से मिले, बहुत उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको अब तक आप लोगों के हित में नहीं होगा तब तक हम चर्चा करेंगे और सबके सम्मान को देखते हुए हम आगे इस कार्रवाई को करेंगे। सबका हम सम्मान करते हैं और आपको बात को रखेंगे, इसी प्रकार को उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। वो क्या है, हम लोग ACCL के वो हमारी मांगे हैं वहाँ कि हमारे जो मांग है उनको पूरा किया जाए। वो पुराना रेट में मुआवजा दे रहा है, 2008-10 में अधिग्रहण लगा है, उसी रेट में दिया जा रहा है।
वर्तमान रेट में दिया जाए उसका भी चौगुना दिया जाए। 4000 हेक्टेयर जा रहा है। तो 6-7 गाँव हैं, पोडा, चिमटा पानी, कटरापाली, ऐसा करके। वो क्या है, अपने मनमानी से सर्वे कर रहा है, बिना वहाँ अनुमति के, ना ही गांव वाले से संपर्क कर रहा है, अपने हिसाब से अपना कर रहा है, जो कि सब क्लियर होना चाहिए कि इतना दे रहे हैं, इतना रेट है, इतना मुआवजा है। उसी को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और वर्तमान रेट में दिया जाए हमें, और उसका चौगुना भी दिया जाए। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।